कथा प्रारंभ होत है। सुनहु वीर हनुमान, गुरुदेव भगवान। आसन वाय विराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय होहु, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। पुन पुन विनय करिय कर जोरी, जो एह मार्ग प्रिय बहुरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, इसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे। दर्शन देव जान निज दासी, लखी सी सब प्रेम प्यासी। मधुर बचन कहि कहि परितोषी, जन कुमुदनी कुमुदी होशी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब वहीं लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगु लोगन मृदुबानी। सुनत नारी नर भयहि दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोद मन भय मलीने, विदिन दीन लेत जनु छीने। समझ करम गति धीरज कीना, सोदि सुगम मगु तिन कहि दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गबनो कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कहे लिए लाहि मन साथ सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताही, दयहि दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहीं, विधि कर तब उलटे सब अहि। लौटते हुए वो स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन सरोज सकलंकु। रुख कल्पतरु सागर खारा, तेहि पठये बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दर, निडर है। जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे नहीं दिन बनवासु, कीन बादे विधि भोग बिलासु। ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे आदि विधि बाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं,
तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मह पर डास कुश पाता, सुबक से जगत सजत विधाता। तरवर बास इनहि विधि दीना, डबल दाम रच रच श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनि पट थर जटिल, सुंदर सुठ सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बाद किए कर तार सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े प्रथा ही बनाए। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। गुरु जी भगवान, राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।